अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर तोगाई अपने सिपाहियों को तैयार करता है और उनसे कहता है हम सुबह होते ही काई कबीले और सोगोत पर हमला कर देंगे। इस किस्त के आगाज़ में मलून खातून अपने कबीले के सरदारी खेमे में आती है और उमर बेग की गैर मौजूदगी को देखकर कहती है आप कहाँ हैं बाबा। इसके बाद मलून को वो ख्याल आता है जब अलाजा ने उमर बेग से कहा था कि कबीले की बेटी वफ़ात पा गई है। ये ख्याल आते ही मलून सख्त परेशान हो जाती है और फिर सरदारी खेमे से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ शेख अदबाली के दरवेशों ने खाना लगा दिया था। एक दरवेश अक्चा दरवेश से पूछता है उमर बे कहाँ हैं। अक्चा दरवेश कहते हैं रोशन सूरज के होने के बावजूद वो मोमबत्ती जलाने वालों के पीछे चले गए। दूसरी तरफ उमर बे जंगल में शेख अदबाली के पास से वापस आ रहे थे। कबीले में मलून खातून उमर बे को ढूंढ रही होती है तो इसी दौरान अलाजा मलून के पीछे चलते हुए कहती है मलून खातून आप कहाँ जा रही हैं। मलून कहती है मैं उस्मान साहिब के पास जा रही हूँ, मुझे खौफ है कि मेरे बाबा अकेले काम करने गए हैं। इसके बाद मलून खातून अपने घोड़े को खोल देती है। दूसरी तरफ यारगोजो तोगाई के डेरे की तरफ आ रहा था। उसे देखते ही जाम्बा तोगाई से पूछता है ये यारगोजो यहाँ क्या कर रहा है। तोगाई कहता है अगर वो यहाँ खून पीने नहीं आया तो उस पर काली रूहों की लानत होगी। इसके बाद यारगोजो तोगाई के डेरे पर पहुँचता है तो तमाम मंगोल सिपाही अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। तोगाई यारगोजो के पास आता है तो यारगोजो तोगाई को सूंघने के बाद कहता है मैं देख रहा हूँ कि खून के रंग ने आपके चेहरे पर लकीरें खींची हैं, मगर मुझे ये जानने का तजस्सुस है कि कारा शुमन तोगाई कहाँ जा रहा है। तोगाई कहता है हलफ पूरा करने का वक्त आ गया है। उस्मान ने मुआहदा तोड़ दिया है। उसने मेरे पीछे उमर साहिब को भेजा जो उसकी हिफाजत में था। मेरी काली रूहों की कसम मैं उनको खून में रंगने जा रहा हूँ। मेरे जंगजू भेड़ियों की तरह हैं जिनके दांतों पर खून है और ये शर्फ इन्हें गिहातू ने दिया है। यारगोजो तोगाई की सिपाहियों को देखने के बाद तोगाई से कहता है अपने जंगजुओं को रोको तोगाई, ये हमला नहीं होगा। गिहातू की इज़्ज़त दुनिया के समुद्रों को सैराब करने के लिए काफ़ी है, हमें बस सोने की ज़रूरत है। तोगाई कहता है उस्मान ने ना सिर्फ मुआहदा तोड़ा बल्कि मेरी इज़्ज़त भी ख़राब की। यारगोजो कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, तुमने उमर साहिब और उसके कबीले को हद दिखा दी, उसे सज़ा दे दी गई है, मगर इससे आगे बगावत होगी और ये बगावत के लिए एक अच्छा वक्त है। यारगोजो कहता है हमने तुम्हें इन ज़मीनों में हुक्म की तामील के लिए भेजा था, अब तुम्हें मेरे हुक्म की तामील करनी होगी तोगाई। तोगाई पूछता है आपको ये सब कैसे मालूम हुआ। यारगोजो कहता है मेरी आंखें और कान तुम्हारी तलवार से ज़्यादा तेज़ हैं। तोगाई कहता है उमर साहिब को मैंने जो सज़ा दी उससे उस्मान और भी ज़्यादा मजबूत होगा, इसीलिए हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अगर हम सुल्तान के टैक्स के पीछे उस्मान को छुपने दें। यारगोजो तोगाई की बात काट देता है और कहता है बस बहुत हुआ, तुम एक आम गवर्नर हो और मैं गिहातू का ख़ास गवर्नर हूँ। यारगोजो तोगाई के सीने पर हाथ रखते हुए कहता है अब तुम मेरे हुक्म की तामील करोगे तोगाई। ये सुनकर तोगाई के तमाम सिपाही खड़े हो जाते हैं और यारगोजो पर अपनी तलवारें खींच लेते हैं। तोगाई अपने सिपाहियों को तलवारें वापस रखने का कहता है और यारगोजो को बताता है कि मेरा हलफ इंतज़ार कर सकता है, मगर जान लो कि उस्मान इंतज़ार नहीं करेगा और एक दिन उस्मान मेरी खामोशी की वजह से ताकत हासिल कर लेगा और उस दिन तुम इस सब की कीमत चुकाओगे यारगोजो। ये सुनकर यारगोजो हंसने लगता है और कहता है वक्त आने पर मैं इसके बारे में सोचूंगा, अब मैं एक लंबा सफ़र तय करके आया हूँ, मेरे लिए खाना ले आओ। ये कहकर यारगोजो तोगाई के दस्तरखान की तरफ चला जाता है। तोगाई जाम्बा को इशारा करता है तो जाम्बा तोगाई के डेरे से चला जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में बाला शेख अदबाली से मिलने जा रही थी। बाला गोंचा से कहती है कबीले का ख्याल रखना गोंचा, मैं शेख अदबाली से मिलने जा रही हूँ। गोंचा कहती है उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। इसी दौरान मलून और अलाजा भी अपने घोड़ों पर काई कबीले में आ जाती हैं। गोंचा उन्हें देखते ही बाला से कहती है मलून खातून आ रही है। बाला कहती है इंशाल्लाह खैर होगी। मलून अपने घोड़े से नीचे उतरकर बाला के पास आती है तो बाला मलून से कहती है आप परेशान लग रही हैं मलून। मलून कहती है मैं उस्मान साहिब से बात करने आई हूँ। बाला कहती है उस्मान साहिब कबीले में नहीं हैं। मलून कहती है मुझे उस्मान साहिब से ज़रूरी बात करनी है, वो कहाँ गए हैं। बाला कहती है मुझे नहीं पता, जो भी बात है मुझे बता दीजिए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूँ। मलून कहती है उस्मान साहिब के अलावा कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद मलून वहाँ से वापस अपने घोड़े की तरफ आती है तो अलाजा मलून के पास आकर पूछती है अब क्या होगा मलून खातून। मलून कहती है उस्मान साहिब कबीले में नहीं हैं और बाला खातून भी नहीं जानती कि वो कहाँ हैं। अलाजा पूछती है हम क्या करेंगे। मलून कहती है हम कबीले वापस जाएंगे, हो सकता है कि हमें वहाँ खबर मिल जाए और वैसे भी इस तरह की सूरत हाल में हमें कबीला बगैर हिफाजत के नहीं छोड़ना चाहिए, तोगाई कुछ भी कर सकता है। ये कहकर मलून और अलाजा अपने घोड़ों पर सवार हो जाती हैं और अपने घोड़े वहाँ से दौड़ा देती हैं। उनके जाने के बाद बाला भी अपने घोड़े पर सवार होती है और वो भी अपना घोड़ा शेख अदबाली की तरफ दौड़ा देती है। दूसरी तरफ तोगाई अपने सिपाहियों के साथ मश्क कर रहा था। तोगाई अपने सिपाहियों को उठा उठा कर नीचे ज़मीन पर पटक देता है तो जाम्बा तोगाई के पास आकर कहता है मुझे पता है आप यारगोजो पर गुस्सा हैं, मगर गिहातू आप पर भरोसा करता है, इसीलिए अपना गुस्सा काबू में रखें।
तोगाई कहता है मैं यारगोजो पर गुस्सा नहीं हूँ जाम्बा, मगर उसे मेरे बारे में तमाम मालूमात कैसे पहुँची। हमारे दरमियान कोई जासूस है और मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं उसकी जिल्द फाड़ कर अपने खंजर के लिए मियान बनाऊंगा। इसी दौरान एक मंगोल सिपाही वहाँ आकर बताता है उमर साहिब आ रहे हैं। उमर बे तोगाई के डेरे पर पहुँचते हैं तो तोगाई के सिपाही उससे हथियार ले लेते हैं। उमर बे तोगाई के सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो तोगाई मुस्कुराते हुए कहता है कारा शुमन तोगाई का सामना करने की हिम्मत कहाँ से आ गई। उमर बे कहते हैं तुम काफ़ी अरसे से मेरे पीछे हो, अब मैं तुमसे अपना हिसाब पूरा करने आया हूँ। मैं तुम्हें अपनी तलवार से मारने आया हूँ। जान लो कि जो कुछ हुआ उस्मान उसमें मुलव्विस नहीं था। तोगाई कहता है तुम अपनी मौत के पास आए हो, तुम्हारी बहादुरी तुम्हारी हमाकत साबित होगी। फिर तोगाई अपनी सिपाही से कहता है उमर साहिब को इनकी तलवार दे दो। ये सुनकर सिपाही उमर बे के आगे तलवार फेंक देता है। ये मंजर देखकर तोगाई समेत तमाम मंगोल सिपाही हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ शेख अदिबाली दुकान में बर्तन तैयार करने में मसरूफ़ थे। इसी दौरान बाला वहाँ आती है तो शेख अदिबाली कहते हैं उस रब का शुक्र है जो मुझे मेरी प्यारी बेटी का खूबसूरत चेहरा देखने के काबिल बनाता है। ये सुनकर बाला कहती है क्या कोई हकीम अपने मरीज़ से इस तरह कहेगा मेरे शेख। बाला की आंखों से आंसू आने लगते हैं तो शेख अदिबाली कहते हैं वो ये नहीं कहेगा बाला, बल्कि वो कहेगा अल्लाह का शुक्र है कि परेशान हाल अपना इलाज तलाश करने आई है। बाला पूछती है क्या मेरी परेशानी का कोई इलाज है। शेख अदिबाली कहते हैं क्या उस्मान ने आपसे ये नहीं कहा कि अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो ये नहीं होगा। बाला हाँ में सारे लाती है तो शेख अदिबाली कहते हैं फिर इसके बावजूद आप राज़ी हो गई। आपने अपने ज़ाती ख्वाहिशात के बरक्स उस्मान साहिब, उसके कबीले और तमाम मुसलमानों का ख्याल रखा। शेख अदिबाली कहते हैं अल्लाह आपकी इस कुर्बानी को रद्द नहीं करेगा। बाला के आंसू पानी में गिरने लगते हैं तो शेख अदिबाली कहते हैं क्या आप अम्मा सारा की कुर्बानी के बारे में जानती हैं बेटी। बाला रोते हुए कहती है हाँ मैं जानती हूँ। शेख अदिबाली कहते हैं उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना नस्ब जारी रखने के लिए किसी और ख़ातून से शादी करने की इजाज़त दी और फिर क्या हुआ, अल्लाह ने तोहफे में उन्हें और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक अक्लमंद बच्चे से नवाजा। हालांकि हमारी माँ को उम्मीद नहीं थी और वो बूढ़ी हो चुकी थीं। शेख अदिबाली बाला से कहते हैं मेरी बेटी आपने बहुत दुआ की और सब्र किया, अभी इस इम्तिहान में भी सब्र करो। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह आपको देखता है और आपकी दुआएं सुनता है। ये सुनकर बाला शेख अदिबाली के हाथ का बोसा लेती है और शेख अदिबाली से पूछती है क्या अल्लाह मुझे औलाद देगा, क्या मैं माँ बन सकूँगी और क्या मैं अपने बच्चों को गले लगा सकूँगी। शेख अदिबाली कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह दुआएं सुनता है। ये सुनकर बाला के आंसू दोबारा पानी में गिरने लगते हैं। दूसरी तरफ उमर बे ज़मीन से अपनी तलवार उठा लेते हैं तो तोगाई कहता है उमर बे तुमने मुझे अपनी तलवार से मारने की कोशिश की। तोगाई अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ देता है और कहता है मगर मैं तुम्हें तुम्हारी तलवार से मारूंगा। ये सुनकर तोगाई के सिपाही नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद उमर बे तोगाई पर हमला करते हैं तो तोगाई खुद को उमर बे के वार से बचा लेता है और उमर बे के दोनों बाजुओं को काबू कर लेता है। उमर बे तोगाई को टक्कर मारते हैं तो तोगाई नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद तोगाई दोबारा खड़ा होता है तो उमर बे दोबारा तोगाई पर हमला कर देते हैं, मगर इस बार तोगाई उमर बे पर हावी हो जाता है और उमर बे की तलवार उनकी गर्दन पर रख लेता है। इसके बाद तोगाई उमर बे को तलवार की कोनी मारकर नीचे ज़मीन पर गिरा देता है। ये देखकर तोगाई के सिपाही जश्न मनाने लगते हैं। तोगाई उमर बे को मारने के लिए तलवार सीधी करता है और कहता है आपकी बेटी मलून खातून दुआ करने के लिए भी आपकी कब्र पर नहीं जा सकेगी और आपकी लाश चील कौवे खा जाएंगे। ये कहकर तोगाई जैसे ही उमर बे को मारने लगता है तो इसी दौरान एक तीर आकर तोगाई की तलवार से टकराता है और इस तरह तोगाई के हाथ से तलवार नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। ये देखकर तमाम मंगोल सिपाही और तोगाई हैरान हो जाते हैं। जाम्बा चिल्लाते हुए कहता है तोगाई की हिफाजत करो। इसके बाद तमाम मंगोल सिपाही तोगाई के पास आ जाते हैं। वो तीर उस्मान साहिब ने चलाया था। उस्मान साहिब भी अपने सिपाहियों के साथ तोगाई के डेरे पर पहुंच चुके थे। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही आगे बढ़ते हैं तो एक मंगोल सिपाही उन पर हमला कर देता है। उस्मान के एक सिपाही उस मंगोल को मौत के घाट उतार देता है और फिर उस्मान ऊंची आवाज़ में तोगाई से कहता है हम यहाँ खून बहाने नहीं आए बल्कि हम तुम्हें अपना मुआहदा याद दिलाने आए हैं। उमर भी उस्मान की आवाज़ सुनकर हैरान रह जाते हैं। तोगाई अपने सिपाहियों को पीछे हटने का कहता है तो तमाम सिपाही वापस अपनी जगहों पर आ जाते हैं। उस्मान उमर बे के सामने पहुंचते हैं तो तोगाई कहता है उमर बे ने ना सिर्फ मेरी बेइज्जती की बल्कि उन्होंने आपकी भी इज्जत ख़राब की उस्मान साहिब, अब ये इसकी कीमत चुकाएंगे। उस्मान कहते हैं इसने जो कुछ किया है इसने उसकी कीमत अदा कर दी है। उमर साहिब और उसका कबीला मेरी हिफाजत में है, मैंने इन्हें अपने रवायात के मुताबिक सज़ा दी। तोगाई कहता है ये इतना आसान नहीं है उस्मान। उस्मान कहता है मैं कभी भी एक सरदार को जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ में है आपके हाथों में सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि उसने तुम्हारी नाफरमानी की। उस्मान तोगाई से कहता है जान लो कि उमर बे को कुछ हुआ तो हमारा मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। उस्मान तोगाई से कहता है हमने मुआहदा किया है, मैं इन ज़मीनों में तुम्हारी इताअत करूँगा और तुम सोने से माला माल होगे। जिस तरह चंगेज़ खान ने कहा या तो मुआहदे की तामील होगी या फिर हर तरफ मौत बिखेर दी जाएगी। उस्मान तोगाई से कहते हैं एक तरफ चंगेज़ खान के वो कवानीन हैं जिनके तहत मंगोल हैं
और दूसरी तरफ तोगाई का गुस्सा है। मुझे बताओ तोगाई, इन दोनों में से गिहातू का इंतखाब क्या होगा? तोगाई अपने एक सिपाही को इशारा करता है तो सिपाही उमर बे की तलवार तोगाई को उठाकर दे देता है। तोगाई उस्मान की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आपकी ज़बान आपके हथियार की तरह तेज़ है, लेकिन ये मेरी तलवार की तरह तेज़ नहीं है। जब वक्त आएगा तो मेरी तलवार तुम्हारे लिए म्यान से बाहर निकलेगी। इसके बाद तोगाई उमर बे की तलवार उस्मान को दे देता है। उस्मान तलवार उमर बे के हवाले कर देते हैं और तोगाई से कहते हैं, अब हम यहाँ से पुरअमन तरीके से रवाना होंगे। उस्मान वहाँ से जाते हुए उमर बे की पगड़ी उठाते हैं तो तोगाई कहता है, उस्मान, वो दिन जब मैं चीन पर हमला करने गया था, वहाँ मैं आपकी तरह तेज़ ज़बान वाला सरदार था। मैंने अपने कैदी को मरने तक कुएं में रहने की सज़ा दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप जैसी बागी रूहों के लिए वाहिद रास्ता मौत है। उस्मान पलटते हैं और कहते हैं, अल्लाह गवाह है, अगर हम किसी कुएं में गिर जाते हैं तो हम उससे बाहर भी निकल सकते हैं। ये कहकर उस्मान अपने सिपाहियों को लेकर तोगाई के डेरे से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जमवा तोगाई से कहता है, आपने सही किया तोगाई। तोगाई कहता है, उस्मान का ख्याल है कि वो जीत गया है। मैं उसे इतनी भयानक मौत दूंगा कि वो मौत अंधेरे कुएं से भी ज़्यादा बदतर होगी। इधर उस्मान, उमर बे और तमाम सिपाही अपने घोड़ों पर सवार हो चुके थे और वो सब जंगल में सफ़र कर रहे थे। एक जगह पर पहुंचकर उस्मान अपने सिपाहियों को रुकने का इशारा करता है। उस्मान और उमर बे एक तरफ चले जाते हैं तो उमर बे उस्मान का शुक्रिया अदा करते हैं। उस्मान कहते हैं, आप अपनी गलती की कीमत अदा करना चाहते थे, लेकिन मैंने कभी किसी तुर्कमान सरदार को वाज़िया मौत की तरफ जाने नहीं दिया। उमर बे कहते हैं, आप अपने अल्फाज पर पूरा उतरते हैं उस्मान साहिब। आपने कभी हथियार नहीं डाले, आपने ना ही अपना कभी परचम गिरने दिया और ना ही मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचने दी। आपसे मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर उस्मान मुस्कुराते हैं और हाँ में सारे ला देते हैं। उमर बे पूछते हैं, उस्मान साहिब, आपको कैसे पता चला कि मैं तोगाई के पास जा रहा हूँ? ये सुनकर उस्मान का वो ख्याल दिखाया जाता है जब कुमराल अब्दाल उस्मान के पास आते हैं और उस्मान से कहते हैं, उमर साहिब गुज़िश्ता रात दरगाह में आए थे। वो एक ज़ख्मी परिंदे की तरह थे। उन्होंने अपनी परेशानियाँ हमारे शेख को बताईं और फजर से पहले कुछ कहे बगैर ही भाग गए। उस्मान पूछते हैं, उसके इरादे क्या हैं? कुमराल अब्दाल कहते हैं, ऐसा लगता है वो तोगाई से अपना बदला लेना चाहते हैं। उस्मान का ये ख्याल ख़त्म होता है तो उस्मान उमर बे से कहते हैं, आपके बारे में मुझे कुमराल अब्दाल ने ही बताया था। कुछ देर बाद गुंदूज़ अपना घोड़ा लेकर आगे आ जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।